वो लड़ने के लिए जाते हैं, मीडिएशन में घुस जाते हैं। अच्छा जीता हुआ केस भी पति हार के आते हैं। हकीकत में यही है। अगर आप मीडिएशन के लिए जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप केस हारने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको केस जीतना है तो मीडिएशन को ना कहिए। आप कहेंगे कि वकील साहब ये क्या कर रहे हैं, भाई मीडिएशन तो अच्छी चीज़ है, समझौते की बात होती है, केस लंबे नहीं चलते। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक स्टेज होती है। उससे पहले अगर आप मीडिएशन के लिए कहते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना जीता हुआ केस भी हार के आ रहे हैं। आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, पत्नी ने कोई केस किया और आप उसके खिलाफ ऊपर हाई कोर्ट जा रहे हैं, जैसे कि बेल के लिए जा रहे हैं या क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, या कोई मेंटेनेंस का ऐसा केस आपके खिलाफ हो गया है जिसका ऑर्डर गलत हुआ है और आप उसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप जाकर सीधे मीडिएशन की बात करते हैं तो समझ लीजिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मीडिएशन को ना कहना सीखिए। अगर आपके पास लो पॉइंट है तो लो पॉइंट पर लड़िए, उससे पीछे मत हटिए। देखिए, मीडिएशन जाने का सबसे पहले नुकसान क्या होता है। अगर आप मीडिएशन के लिए कहते हैं तो सबसे पहले आपके पैसे बर्बाद होते हैं। 30, 40, 50 हज़ार रुपये ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि पत्नी को आने जाने का खर्चा देना होता है। और मीडिएशन के लिए अगर आप कहते हैं तो उसका मतलब आपके पास कोई लो पॉइंट ही नहीं है, आप खुद गलत है, आपने पत्नी के साथ गलत किया हुआ, गलत किया है, इसीलिए आप मीडिएशन के लिए कह रहे हैं। अरे आप कोर्ट में गए किस लिए? क्या मीडिएशन के लिए गए? मीडिएशन करवाने के लिए आपके माता पिता हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार हैं, समाज का दबाव होता है, पंचायत है, ये सब चीजें। अगर पत्नी ने उन सब की बात नहीं मानी तो क्या उस मीडिएटर की जो अननोन आदमी उसकी बात वो मानेगी? इतने सारे लोग जो उसके अपने खुद के कह रहे हैं कि भाई तू समझौता कर ले, ऐसे लड़ मत, वो उनकी नहीं मान रही है, तो क्या उस अननोन आदमी की बात मानेगी? वो भी गुरूर में भरी हुई है। उसको कोर्ट ने या लॉ ने पावर दी हुई कि भी तू इतने सारे केस कर सकती हो, करके बैठी हुई कि पत्नी हूं मैं, पति को दबा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। लेकिन आपको दबना नहीं है और उसमें मीडिएशन की बात ही नहीं करनी है। आप कोर्ट में गए लो पॉइंट के लिए, अगर आप मीडिएशन की बात कहते हैं तो आप अपने आप को कमजोर साबित करते हो। कोर्ट भी सोचती है यार मीडिएशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मीडिएशन के लिए हाँ कर रहा है, तो इसमें पति में कमी होगी। और मीडिएशन जाने के बाद जैसे कि पत्नी की डिमांड है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो आपसे पूरी होनी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में डिमांड ऐसी ही होती है। अब अगर आप मीडिएशन किए बगैर, मतलब समझौता किए बगैर वापस आ गए तो फिर आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी है। फिर आप कहते हैं भाई कोर्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कमजोरी तो आपने खुद ही दिखाई। सबसे पहले जाते ही लो पॉइंट की बात कीजिए। बेल के लिए गए तो साफ मना कीजिए, मुझे मीडिएशन नहीं करना। अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं, आप अगर ये कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता हूं या फिर ये सब नहीं करना चाहता हूं या मीडिएशन नहीं करना चाहता हूं, तो कोर्ट आपकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही चलती है। आप लो पॉइंट की बात कीजिए कि भाई ये पॉइंट मेरे फेवर में, पत्नी ने मेरे लिए ये झूठ बोला, इस झूठ का मेरे पास ये एविडेंस है, आप इसको कंसीडर कीजिए। ठीक है, मीडिएशन कर देंगे, जब फैमिली मेंबर से नहीं हो तो यहाँ क्या होगा? और मैं मीडिएशन के लिए नहीं आया हूँ। अगर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि भी कोर्ट भी बोल देती है या अपोजिट पार्टी ने कोई पॉइंट से छेड़ दिया, तो साफ स्पष्ट माना कीजिए मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। अगर कोर्ट मीडिएशन के लिए कह रही है तो मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है। देखिए, दिल्ली जैसी जगह में तो भाई छलांग मारते ही आपके सामने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन स्टेटों में दूर है, तो कोर्ट वहाँ के लिए पैसा देती है कि भाई पत्नी को आप बुला रहे हो मीडिएटर एज ए मीडिएशन के लिए, तो आप उसको पैसा दीजिए। तो आपके 25, 30, 50 हज़ार रुपये ऐसे ही चले जाते हैं। तो ऐसे में साफ स्पष्ट मना कीजिए, अपने लो पॉइंट की बात कीजिए। ऐसे में लोगों की शिकायत होती है भाई हमारे जो पॉइंट थे वे उसमें नहीं लिखे हुए। भाई पॉइंट अगर आपकी पिटीशन में नहीं लिखे हैं तो उसमें गलती किसकी है? केस किसका है? आपका। वकील साहब किसके हैं? आपके अपने। पिटीशन भी किसकी? आपकी अपनी। साइन किसने किए? वो भी आप ही ने किए, बिना पढ़े आपने क्यों साइन किए? भाई ये तो एक नॉर्मल इंसान भी जानता है कि बिना पढ़े लिखे कोई साइन नहीं करने हैं। अगर कोई आपको ये कहता है कि भाई इस पर साइन कर दीजिए, टाइम नहीं है, भाई क्या एक दिन में क्या हो जाएगा? कौन सी सुनामी आ जाएगी? मेरा केस है, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, मैं तो पढ़ूं लिखूं, मैं तो उसमें देखूं कि जो मैं कहना चाहता हूं कोर्ट में वो मेरे वकील साहब ने लिखा है नहीं लिखा है। अगर वकील साहब ये कहते हैं कि भाई नहीं टाइम नहीं है, अभी साइन करो, देखो मत, या हम नहीं दिखाएंगे, तो वकील साहब ही बदल दीजिए। मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है कि वकील साहब को जानना है कि भाई ये मेरे लायक है या नहीं है, तो सिंपल सा एक ही क्वेश्चन पूछिए कि आप मेरा केस जीतेंगे कैसे? भाई आप किस पॉइंट पर केस जीतेंगे? कौन सा लो पॉइंट मेरे फेवर में है? कौन सा एविडेंस है मेरे पास जिससे मैं पत्नी को हरा सकता हूं? अगर आपको जवाब दे तो समझ लीजिए वकील साहब से केस करवाना, जवाब नहीं दे तो समझ लीजिए केस नहीं करवाना है। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। ऐसे में
जो आपके एविडेंस है उनको देखिए, पेटिशन को देखिए, चेक कीजिए। इंग्लिश नहीं आती है तो गूगल लेंस लीजिए या फिर गूगल ट्रांसलेट लीजिए, फोटो कीजिए, डायरेक्ट फ़ोन को ऑन कर दीजिए, इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगी, या किसी और लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अपने पॉइंटों को कोर्ट के सामने रखिए और डेट भी अटेंड कीजिए और मना कीजिए कि मीडिएशन नहीं करना। जब समय आ गया पत्नी मीडिएशन के लिए अपने आप मान जाएगी। जब उसको लगेगा कि मुझे कोर्ट से मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, मुझे डिले हो रहा है, या मेंटेनेंस मेरा कम बंधा है, या फिर पति ने कहीं लिविंग में रह करके अपना एंजॉय कर रहा है, या उसने बच्चे कर लिए हैं, या फिर कोर्ट उसके मैटर को डिले कर रही है, उसको रिलीफ नहीं मिल रही है, वो अपने आप ही मान जाएगी। उसके लिए आपको मनाने की जरूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में कोई नहीं मानता दोस्तों, स्टार्टिंग में मैटर ऐसे ही चलते हैं, मेडिसिन में टाइम लगता है। स्टार्टिंग में कहेंगे तो समझ लीजिए कि आप में खुद में कमी है, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। अरे पति अपने एटीट्यूड में अच्छा लगता है, वो हस्बैंड है, जैसे समाज ने उसके बनाया है, जैसे प्रकृति ने उसको बनाया है, उसको ऐसे ही रहना चाहिए। पत्नी ही झुकती हुई अच्छी लगती है। अगर मीडिएशन की बात आपको कहनी है तो अपने वकील साहब के थ्रू कहिए, खुद मत कहिए। खुद कहकर आप कमज़ोर ही पड़ेंगे। इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी को किसी ने बहकाया हुआ है, या फिर पत्नी के जैसे कि कई बार ऐसे भी सिचुएशन देखी जाती है कि भी किसी जैसे कि माँ बाप हैं वे एक्सपायर हो चुके हैं, या फिर सिस्टर के इन्फ्लुएंस में है, या कोई सिस्टर है वो आपकी साली आपका घर बर्बाद करना चाहती है, कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कई बार। या फिर कोई पर्सन है जो उसके इन्फ्लुएंस में वाइफ आई हुई है, और आपको लगता है कि पत्नी से मीडिएशन की जरूरत है, ऐसे में मीडिएशन की बात कहिए। लेकिन आप ट्रायल कोर्ट में या जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ भी ये बात कह सकते हैं। लेकिन ऊपर जहाँ आप लो पॉइंट के लिए आए हुए हैं, हाई कोर्ट में आए हुए हैं, या फिर एमएमसी सेशन में आए हैं, वहाँ आपको मीडिएशन की बात नहीं कहनी है। इन सिचुएशन में ही जहाँ पत्नी लगे इन्फ्लुएंस में है तो कहिए, वरना मत कहिए। अगर आपको लगता है ज़्यादा गुस्से में तो भी मत कहिए। दूसरों से कहलवा दीजिए, खुद मत कीजिए। कोर्ट में इसलिए मीडिएशन को ना कहना सीखिए, लो पॉइंट पर लड़ना सीखिए। जो भी आपके लो पॉइंट हैं उनको कोर्ट में कहिए, साफ स्पष्ट। उनको देखिए वकील साहब ने क्या लिखा है, और देखने के बाद और ये भी चेक कीजिए कि वे बोले जा रहे हैं नहीं बोले जा रहे हैं। वकील साहब नहीं बोल रहे हैं तो खुद जाकर बोल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। केस आपका है, वकील साहब का नहीं है। मेन आप है, सजा होगी तो आपको होगी, ऑर्डर पास होगा तो आपके खिलाफ होगा। इसलिए चाहे आप बेल के लिए जा रहे हैं, चाहे आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, या कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर गलत पास हुआ उसके खिलाफ जा रहे हैं, या कोई और भी ऐसा ऑर्डर है जिसकी आप रिवीजन में ऊपर जा रहे हैं, तो मीडिएशन के लिए ना कहिए, लो पॉइंट पर लड़िए। ये मीडिएशन है जो आपको हराता है। मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग बिना मीडिएशन के साफ स्पष्ट कहते हैं कि मुझे केस लड़ना है, मेरे लो पॉइंट पर डिस्कस कीजिए, उसी पर आर्गूमेंट कीजिए, तो कोर्ट भी उसकी सुनती है। ऐसी बात नहीं है। जाते ही कई बार देखा है कि भी वकील साहब ने जाते ही कह दिया किसी मीडिएशन में लगा दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कोर्ट में गए हैं लो पॉइंट के लिए, मीडिएशन के लिए नहीं गए हैं। इसलिए लो पॉइंट पर डिस्कस कीजिए। जो ऐसा करते हैं वे केस जीतते हैं। इसलिए अपने केस में हमेशा लो पॉइंट को मजबूत रखिए, उसको स्ट्रोंग रखिए, और उसी का मुद्दा उठाइए। जब सामने वाली पार्टी को लगेगा ना कि वो हार रही है, वो अपने आप ही आपको अप्रोच करेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर 9278134222 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।